मांग में क्या सब मांग है? 11 सूत्री मांग में यही है कि जितने भी कर्मचारी है, पहला मांग उनका यही है अस्थायी हो। दूसरा मांग है जो अस्थायी हो, अस्थायी कर्मचारी है उनका जो पैसा आता है, दैनिक मजदूरी जो आता है 15,000, 5,000, 6,000 उनके हाथ में आता है, ये कहाँ का न्याय है? उनको जो हम सरकार से यह आवेदन करना चाहेंगे, उन कर्मचारियों को उनके अकाउंट में उनकी मजदूरी भेजा जाए, उनके अकाउंट में उनकी मजदूरी भेजा जाए। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। इस तरह से हाय का नारा लग रहा है। आप देखिए ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पटना नगर निगम किस तरह से ये हड़ताल पे है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पटना नगर निगम कर्मी अपनी 11 सूत्री मांग को लेके आज सड़क पे हैं और आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इनका जो शर्त है वो न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाए सहित 11 मांग है और इसकी मांग को लेके ये लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जैसा कि आप देखते हैं, निगम कर्मियों का काम जोखिम भरा होता है और जब भी पटना में गंदगी या जल जमाव होता है तो इसका ठेका निगम कर्मियों पर फोड़ा जाता है। लेकिन वो जिस तरह की परिस्थितियों में काम करती है, जिस तरह से वो दिन रात काम करती है और वेतन अनियमित मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, इस पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है सरकार की ओर से भी और मीडिया की ओर से भी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब हम बढ़ती महानगर जीवन शैली में नगर निगम पे काम का इतना दबाव हो, इतनी जिम्मेदारी हो, जब कचरा निस्तारण से लेकर जल निकासी तक के लिए हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके वेतन भत्ते बुनियादी सुविधाएं की मांग को भी पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पे है। 5,000 दिन भर अब नाला की सफाई करिए, ये कोई व्यवस्था नहीं। एक सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो एक आदमी का ड्रेसिंग होता है तो मास्क पहन के होता है, तरह तरह का जो है लिक्विड मिलता है हाथ पे मुंह पे मलने के लिए। लेकिन यह कर्मचारी जो ये शहर की गंदगी को साफ करते हैं, सड़े हुए जानवरों को फेंकने का काम करते हैं, उनके हित में एक भी सुरक्षा कवच नहीं मिलता है। अपनी जान को जोखिम देकर, अपने स्वास्थ्य का चिंता न कर कर यह पूरे पटना को चकाचक किए हुए हैं, फिर भी इन लोगों की उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। अतिक्रमण किया जाए और जो पैसा हमारे कर्मचारी को जो मिल रहा है डायरेक्ट अकाउंट पे भेजा जाए, जिससे कोई दलाल बीच में ये पैसा खा ना जाए। यही हमारी मांग है और यही हमारा धारणा भी है। नाम सरवन दास, पटना नगर निगम का कर्मचारी संघ के जो है उपाध्यक्ष हैं। नगर निगम का जो है महापौर जी भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। बताइए, जो ये शहर की सफाई करते हैं उनकी हालत ये है, आज लोग खाने के लिए मोहताज है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बताइए कैसे जीवन यापन चलेगा? एक सरकारी नहीं हो रहा है, कोई 20 बरस से, कोई 15 बरस से, कोई 10 बरस से काम कर रहा है, फिर भी हम लोग का परमानेंट क्यों नहीं कर रहा है? वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन मिल रहा है लेकिन परमानेंट नहीं कर रहा है। क्या मांग क्या है? मुद्दा करिए। मांग हमारा यही है कि जो 15,000 नगर निगम की तरफ से आता है मजदूरों को, वो 15,000 रुपया कर्मचारी के अकाउंट में आए, जिससे कोई इसमें बेईमानी नहीं कर पाए और हमारे सफाई कर्मचारी का कोई हक खा ना पाए। यही हमारी मांग है। वेतन मिल रहा है नियमित रूप से? नहीं, कोई वेतन नहीं मिलता है। 15,000 के जगह जो है आपको जो है 6,000, 7,000 मिलता है। अच्छा, रख लेते हैं, कमाल में रख लेते हैं, 6,000, 7,000 हमारे का पैसा काट ले, सब काट लिया। पैसा नहीं कमाते हैं, रौदा में कमाते हैं। देखिए क्या कहिएगा? हम कह रहे हैं हम लोग का परमानेंट कर दीजिए। अच्छा, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, देखिए इस तरह से ये नगर निगम के कर्मी यहाँ पटना में बीजेपी कार्यालय के सामने अपनी मांग को लेके यहाँ लगातार सड़क पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मांग है आपका, किन मांग को लेके हैं? 11 सूत्री मांग को लेकर के आज से पटना नगर निगम के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं
और सफाई व्यवस्था ठप है। माननीय मुख्यमंत्री से सफाई कर्मचारी मिलने के लिए जा रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मियों का समस्या सुने, दैनिक कर्मी को स्थायी करें और निजीकरण ठेका प्रथा को समाप्त करने का मामला है। 11 सूत्री मांग को लेकर के आज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अच्छा, 11 सूत्री मांग क्या क्या है? 11 सूत्री क्या मांग है 11 सूत्री में? दैनिक कर्मियों का स्थायी करो, आउटसोर्स समाप्त करके अस्थायी बहाली करो, समान काम के समान वेतन लागू करो और समान काम के समान वेतन लागू करो। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से यहाँ पे जो निगम कर्मी है, निगम कर्मी वो अलग अलग मांग को लेके पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय महासंघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रही हैं। और देखिए उनका ये मांग है दैनिक कर्मियों की सेवा अस्थायी की जाए और ठेका समाप्त किया जाए, सेवानिवृत्ति के कर्मी सभी अनंत। इस तरह से ये इनका मांग है। और इस तरह से देखिए ये निगम कर्मी अपनी मांग को लेके, ये इनका 11 सूत्री मांग है निजी एजेंसी की मनमानी पर रोक लगाए, इसके अधीन कार्य सफाई चालकों के निगम द्वारा सीधे वेतन भुगतान की जाए, एमएसपी का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाए, प्रभारी व्यवस्था समाप्त कर पद के अनुरूप वेतन मिले, समान काम का समान वेतन मिले, जलापूर्ति शाखा में कार्यरत पंप चालकों को सुरक्षा दिया जाए, निजी एजेंसियों कर्मियों को 5 तारीख तक वेतन दिया जाए। अच्छा, निगम कर्मी पटना निगम कर्मी सड़क पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये पटना नगर निगम कर्मी अपनी मांग को लेके हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। और ये मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। नगर विकास मंत्री वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं और अपनी मांग को लेके ये मुखर हैं, सड़क पे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि निगम कर्मी बेहद कठिन परिस्थिति में काम करते हैं और जो ये शहरी डेवलपमेंट का जिम्मा है ये इन्हीं पे है, कचरा निस्तारण का जिम्मा इन्हीं पे है। बावजूद इनके जो इनका उचित मेहनताना है वो नहीं मिल पाता है, ये कठिन परिस्थिति में काम करती है। और ये चैम्बर में देखिए किस तरह से, देखिए ये चैम्बर नहीं डरते, हम लोग साफ करते हैं। देखिए चैम्बर में जी किस तरह से चैम्बर में जाके काम करती है, ये तमाम दास्तान कह रही है अपने कठिन काम का। और जाहिर सी बात है जब स्मार्ट सिटी पटना का घोषणा तो कर दिया गया, लेकिन ये नगर निगम कर्मी को कोई सुविधा नहीं मिला है अभी तक। और ये आज इस तरह से ये सड़क पे हैं, आप देख सकते हैं जो इनकी मांग है वो आप देखिए, ये लगातार यहाँ ये अपनी मांग को लेके जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक दल जब आंदोलन करती है, सड़क पे आती है, तो उसको तो मीडिया कवरेज भी मिलता है, लेकिन इन लोगों के लिए मीडिया कवरेज भी दुर्लभ होता है। और जबकि इनकी जायज मांग है, बेहद बुनियादी मांग है, ये कठिन परिस्थिति में काम करते हैं और इनकी मांग को शायद ही कभी तवज्जो दी जाती है।
चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर एजेंसी की तरफ से हो, ये बेहद कठिन परिस्थिति में काम करती हैं। और जब हम पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किए हैं तो बिना निगम कर्मी को उचित पारिश्रमिक दिए बिना ये पटना स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है, ये समझ से परे है। और ये 9,000 है सर, उनमें 5,000 लोग देता है काट कर, 5,000 देता है। कैसे पेट भरेगा? 5,000 के पैसा दे, 4,000 3,000 गाड़ी भाड़ा लग जाता, कितना बचा है हमें? गाड़ी 3-4,000 गाड़ी भाड़ा लग जाता, रोदा में खून का सेना सुखा भी 5,000-6,000 रुपए दे, सब मजदूर का काट देते हैं हाजिरी। मतलब 9,000 में 5,000 मिलता है हाजिरी काट देता है हम लोगों को, हाजिरी काम करने के बाद भी। काम करते हुए काट देते हैं लोग, देखिए काटते हुए काट के पैसा मिलता है। देखिए कितनी अनियमितता है, कितनी अव्यवस्था है कि जो 9,000 भी मिलता है वो सही नहीं मिल पाता है। आप कैमरे पे देख रहे हैं, ये देखिए इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तब ये आज सड़कते हैं। और एक देखिए और निगम कर्मी जो होते हैं, देखिए ये एक तरह से निगम कर्मी शहर का ये कहिए सफाई का वो प्रवेश द्वार है निगम कर्मी। यदि निगम कर्मी की हालात ठीक नहीं होगा, जाहिर सी बात है नगर निगम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और जो शहरी समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ते रहेगी। तो इस तरह से बिना नगर निगम कर्मी की मांग को माने इनकी सेवा सड़कों को दुरुस्त किए। और देखिए ये कमज़ोर ना कोई नेता है और इसको पुलिस के बल पर रोक दिया जाएगा, जैसा कि हर ये रैली में होता है। यहाँ ना कोई पॉलिटिकल लीडर है, ना कोई इनका संगठन है। ये देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुलिस प्रशासन रोकती है इनको। देखिए किस तरह से ये जो है ये पुलिस के बल पे इस आंदोलन को फिर से दबा दिया जाएगा और जो निगम कर्मी की आवाज़ है वो भी एक तरह से गटर में बंद हो जाती है, इसको कोई सुनने वाला नहीं रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सफाई मजदूर है सर, हम लोग के 8,000 किस तरह से इसको रोका जा रहा है और ये अपनी फरियाद आगे बढ़ने से ये पुलिस रोक दी है इनको। व्यवस्था के नाम पे, नियम के नाम पे, सारा नियम कानून प्रशासन के लिए है और निगम कर्मी की कोई मांग नहीं है, सारा मांग प्रशासन का है। और इनको एक बार फिर से ये पुलिस प्रशासन द्वारा आप देखिए ये किस तरह से रोक दिया गया है। यहाँ पे कोई इनकी आवाज़ नहीं है। लूट खसोट करते पूरा बिहार में। आप देखिए यहाँ मजदूर को अंग्रेज के जमाना बनाए हैं, अभी तक अंग्रेज का जमाना की तरह लग रहा है। देखिए रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के आदमी आके यहाँ जी रहा है, रोड पुल नीतीश कुमार बना रहा है और कर्मचारी के यहाँ कुछ नहीं दे रहा है। 10,000 12,000 में हम लोग के बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, पेट भरेगा। अंग्रेज से ज्यादा शोषण हो रहा है सर। देखिए ये कह रहे हैं अंग्रेज के टाइम से ये ज़्यादा शोषण हो रहा है, जबकि चुनाव का समय है और सरकारी घोषणा किस तरह से की जाती है, नियमित करने की मांग है। जबकि हाई कोर्ट जीत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी जीत दे दिया, फिर भी लोग परमानेंट नहीं कर रहा है। और नीतीश बाबू घोषणा करते हैं सर कि हम 1 करोड़ नौकरी बांट रहे हैं, तो हम लोग के क्यों नहीं देते, जबकि टैक्स 10 गुना बढ़ गया। सफाई मजदूर वही 800, 500, 300 कहाँ के नियम है सर। इसलिए हम नीतीश बाबू से मांग करते हैं कि हम लोग के जो भी समस्या है परमानेंट का ये बात खत्म है। प्रशासन क्या कर रहा है, रोक रहा है? हाँ, देख नहीं रहा है प्रशासन वाले को और ये निगम कर्मी लगातार अपनी मांग को लेके आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन जो है वो रोक रही है।
आप देखिए यहाँ पे किस तरह से प्रशासन यहाँ रोक रही है। देखिए, राजनीतिक दल की जब रैली होती है, विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, तो कम या ज़्यादा उसको सुर्खियाँ भी मिलती है, मीडिया का समर्थन भी मिलता है। और यही रैली यदि सरकार की होती तो पुलिस चुपचाप देखते रहती। और अभी ये जो निगम कर्मी हैं, इनके असहाय रैली को, निहायत बुनियादी मांग को पुलिस सरेआम रोक रही है। इसको अपनी आवाज़ उठाने से दबाया जा रहा है और इसके लिए कोई नहीं है। बताइए, कहाँ 5 बजे भोर से काम करते हैं? 5 बजे भोर से आते हैं सर, तो 6 बजे पहुँचते हैं। अच्छा, 6:30 बजे काम लग जाते हैं, काम लग जाते हैं। हाँ, लग जाते हैं। कितना मिलता है? 5000 मिलता है। आगे जाने से दरोगा रोका है। हाँ, जितना भी पुलिस दरोगा सब रोके हैं कि आगे नहीं जाने देंगे। हम लोग पटना नगर निगम कर्मचारी हैं, दैनिक भोगी हैं, ठेका प्रथा लोग हैं, अनुकंपा के लोग हैं। मांग क्या है? मांग हम लोग है कि दैनिक वाला को परमानेंट किया जाए, ठेका प्रथा हटाया जाए, जो उसका वेतन ठेका जो वेतन खाता है ठेकेदार, उसका फौरन जाए खाता में वेतन उसका। और हम लोग के अनुकंपा की बहाली किया जाए, डेली वेज वाला को परमानेंट किया जाए। 20 साल से हम लोग काम करें, हम लोग का 10 साल 12,000 में बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग किराया में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं। 10 साल में किराया देंगे कि बच्चे को पढ़ाएंगे कि खाएंगे, कि राशन वाला को कहाँ से हम लोग 10 साल में क्या करेंगे? हम लोग का सीधा परमानेंट किया जाए। जितना दैनिक भोगी हैं, हम लोग इतना साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को परमानेंट किया जाए। जय भीम, जय भारत। हमारे समाज के जो सबसे अंतिम पावदान पे है, जिसको हमारे भारतीय संविधान में भी सबसे ऊंची जगह मिला है, लेकिन 1950 से लेकर आज तक हमारे समाज के जो अंतिम पावदान पे खड़े हैं, वही के वही लोग ये लोग हैं। आज भी जो है नाला की सफाई करते हैं। कोई भी स्वर्ण जातिया, चादर जातिया जो है नाला की सफाई नहीं करता है, सड़ा हुआ जो है जीव जंतु को नहीं फेंकने का काम करता है। लेकिन इतनी ईमानदारी पूर्वक काम करने के बाद भी जो नगर निगम की तरफ से 15,000 रुपया एक सफाई कर्मचारी को मिलना चाहिए, वो भी पैसा 4,000, 5,000, 6,000 मिलता है। और यह मजदूर अपनी आवाज को उठाते हैं तो हम निकाल देंगे। तरह तरह की धमकियां दी जाती है, तरह तरह की धमकियां दी जाती है। अब ये मजदूर जाए तो जाए कहाँ? इसलिए अपनी मांगों के लिए 11 सूत्री मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग जा रहे थे और प्रशासन के द्वारा बीच में ही रोक दिया गया कि हम यहीं को वार्ता कराएंगे। देखिए आगे क्या होता है। इन मजदूरों की मांगे पूरी होती